नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ मी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह आज भी 30 से 40 प्रश्न लेकर आ रहे हैं सामान्य जानकारी के, जो कि विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 के प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और डॉट 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 के बीच पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद, दूसरा गोरखपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा बलिया से। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं से हमसफर ट्रेन की शुरुआत हुई थी, आनंद विहार से और गोरखपुर के बीच। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला जौनपुर, दूसरा कन्नौज, तीसरा फतेहपुर सीकरी और चौथा बाराबंकी में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सी सही होगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मजार है। मजार मतलब कि मकबरा। इसका निर्माण अकबर द्वारा सूफी संत के प्रति सम्मान के प्रति में किया गया था। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर तीसरा सही है। और प्रश्न नंबर 3, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? पहला माउंट लाहौत्से, दूसरा माउंट मकालू, तीसरा माउंट फूजी, चौथा माउंट कंचनजंगा। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा की लंबाई 8,586 मीटर है, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी शिखर है, जिसे हम कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के उस भाग में स्थित है जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है। यह भाग पश्चिम में तैमूर नदी, उत्तर में लोहंदोकचो जोसांग ला, पूर्व में तीस्ता नदी से घिरा हुआ है। यह आंशिक रूप से नेपाल, भारत, सिक्किम में सटा हुआ है। इसमें प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पहला गुलाब, दूसरा गेंदा, तीसरा चमेली, चौथा पलाश। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पलाश। पलाश एक उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय उपकटिबंधीय हिस्सों में प्रजातियां हैं। इसे जंगल की ज्वाला और बस्टर टिक के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5वां, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पहला पेट में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा जिगर में, चौथा पित्ताशय में। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है यकृत में, जो कि पित्त का उत्पादन करता है यकृत। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन 2000 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1993 में, चौथा 1950 में। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1993 में। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1983 में हुआ था, अक्टूबर में, 28 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? पहला तुंडिका शोथ, दूसरा पित्ताशय की थैली पथरी, दिल का दौरा, चौथा दांत। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, दांत, जो कि फंगस के कारण होता है, खाज खुजली ये सब होता है। प्रश्न नंबर 8, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, उत्तर प्रदेश।
जो कि चीनी का उच्चतम उत्पादन था। यह राष्ट्रीय उत्पादन का 1/3 उत्पादन किया था। यह 2016 में लगभग 8.77 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया था। दूसरे पर महाराष्ट्र था उस समय, और तीसरे पर कर्नाटक था। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को के द्वारा तैयार लिखा गया था। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, तीसरा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 9, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि भारत के मूल संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था तथा इसका नंदलाल बोस और बहादुर राम मनोहर सिन्हा ने प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर डिजाइन करके सजाया था। प्रश्न नंबर 10, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड, दूसरा बायोटीन, तीसरा एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा फॉलिक एसिड। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बायोटीन। बायोटीन जो B7 का रासायनिक नाम है, जिसे आमतौर पर बायोटीन कहते हैं। ये जल में घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर 11, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा मेरठ, चौथा इलाहाबाद में। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इलाहाबाद में। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इलाहाबाद में एक और चीज है। इलाहाबाद में तमाम चीजें जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अल्फ्रेड पार्क है, और दूसरा वहाँ पर संगम है, जो संगम पे हमेशा मेला लगता रहता है, जिसे हर्षवर्धन काल के समय से लगाया जाता है संगम मेला। इसमें 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, जो कि सरस्वती। तीनों नदियों से सहयोग से ये मिला है, जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 12, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आसा आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। प्रश्न नंबर 12, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, वाराणसी। वाराणसी के पास लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो 31 जुलाई जो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? पहला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा महात्मा गांधी का काशी विद्यापीठ, चौथा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 13, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि 1875 में स्थापित किया गया था और सबसे इसका पुराना नाम है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पहला गोरखपुर, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा बनारस, चौथा कन्नौज। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कन्नौज। ग्रास है एक जो फ्रांस के हैं, एक शहर है फ्रांस का। वहां पर इत्र बहुत पाया जाता है, जिसे हम ग्रास के नाम से जानते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं कन्नौज को। प्रश्न नंबर 15, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? पहला वर्मा, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भूटान। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हिमालय की घाटियों के मध्य से चलने वाली एक खतरनाक बड़े तूफान
और जिसे के कारण भूटान लैंड ऑफ द थंडर के नाम से जानी जाती है। यह चमकती रोशनी ड्रैगन के मुंह से निकलती हुई अग्नि की लाल लपटें मानी जाती हैं। और भूटानी को में ड्रग को गर्जना वाला ड्रैगन माना जाता है। भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ये राष्ट्रीय प्रतीक है जो ड्रैगन जो है, लैंड ऑफ द थंडर। प्रश्न नंबर 16। 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? और रासायनिक विज्ञान में, दूसरा भौतिक विज्ञान में, तीसरा गणित में, चौथा साहित्य में। प्रश्न नंबर 16, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, साहित्य में। 2017 में साहित्य नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी लेखक काजुओ इशिगुरो को दिया गया था। प्रश्न नंबर 17, पाकिस्तानी सीनेट के सॉरी पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? 17 का पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पहला बिलावल भुट्टो जरदारी, दूसरा बेनजीर भुट्टो, तीसरा शेरी रहमान, चौथा मुमताज महल। प्रश्न नंबर 17। 17 का सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, शेरी रहमान। शेरी रहमान पाकिस्तानी सांसद शेरी रहमान ने 2018 मार्च में विपक्ष के लिए पहली महिला नेत्री थी। प्रश्न नंबर 18, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, दूसरा गरुड़, तीसरा ब्रह्मोस, चौथा नारायण। सभी साथ उत्तर देने का इसका प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 18, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ब्रह्मोस, जो कि सीकर क्रूज की तकनीकी पर आधारित है। यह 22 मार्च 2018 को एक स्वदेशी अन्वेषण के पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। प्रश्न नंबर 19, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार सीमा रेखा चलती है? ऑप्शन नंबर 1 4, दूसरा फर्स्ट, तीसरा 2, चौथा 3। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार सीमा रेखा चलती है, मतलब कि सीमा के पार कितनी ट्रेन जाती हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तीसरा का दूसरा, मतलब कि दो दो ट्रेनें हैं जो सीमा के आर पार आती जाती रहती हैं। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में एक वैश्विक डेटा अपराध चोरी में किस कंपनी का नाम आया? पहला अमेजन, दूसरा गूगल, तीसरा सिस्को, चौथा कैम्ब्रिज एनालिटिका। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो कि आपराधिक चोरी के मामले में सामने आई है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका। प्रश्न नंबर 21, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। पूछना चाह रहा है मतलब कि कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 शंघाई, दूसरा बीजिंग में, तीसरा मॉस्को में, चौथा नई दिल्ली में। इसकी त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नई दिल्ली में, जो कि 15वीं बैठक 2017 में हुई थी। प्रश्न नंबर 22, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के समय शासनकाल में हुआ था। अर्थात पूछना चाहते किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा लॉर्ड क्लाइव। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, लॉर्ड वेलेजली, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में सहायक संधि का संधि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 23, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। रणजीत सिंह को, बंदा बहादुर को, अजीत सिंह को या जुगार सिंह को? इसका उत्तर देने का सभी प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें सौंप दी गई थी। ये बांदा सिंह ने पंजाब के सिख किसानों के साथ इकट्ठा होकर 8 वर्षों तक मुगल मुगल सेना का वो किया था, मतलब विरुद्ध किया था। प्रश्न नंबर 24, पाकिस्तान नाम पहले पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने बोला या किसने गढ़ा? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद इकबाल, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा चौधरी रहमत अली और चौथा मौलाना आजाद। प्रश्न नंबर 24, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था, अफगानिस्तान नाम दिया, फिर से कश्मीर नाम दिया, तो इत्यादि, सिंध नाम दिया 1933 में, इसलिए सही होगा चौधरी रहमत अली, जिन्होंने ये सब नाम दिए थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन का मांग कर रहे थे, चौधरी रहमत अली। प्रश्न नंबर 25, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्यों छोड़ा? किस लड़ाई के समय इन्होंने छोड़ दिया, आंदोलन के समय? पहला कैबिनेट मिशन, दूसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा रॉलेट एक्ट, चौथा साइमन कमीशन। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का छोड़ दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिन्होंने ये सब अपना उपाधि छोड़ दिया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को पंजाब की स्थानीय अशांति के रूप में उल्लेख किया। प्रश्न नंबर 26, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है, वहाँ से नासिक के निकट से त्र्यंबकेश्वर के पश्चिम घाटी में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है गोदावरी नदी। यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 27, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला डल झील, दूसरा लोकटक झील, तीसरा चिल्का झील, चौथा वुलर झील। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजा जल का झील माना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक, मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित है, कहाँ से लिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, जापान। कानून बनाने की प्रक्रिया यहाँ से स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जापान के संविधान से संसदीय संप्रभुता, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक सर्वोच्चता इत्यादि यहाँ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था, इसे कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 29, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 2009 में। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया था आर्टिकल 21 के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा था, जो कि
2009 में इसे अधिनियम को मतलब लाया गया था 1 अप्रैल 2010 को, यह 1 अप्रैल 2010 को पारित हो गया। प्रश्न नंबर 30, महाराजा सवाई जय सिंह एक खगोल वेधशाला स्थापित की। उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में या जोधपुर में। प्रश्न नंबर 30 प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है उज्जैन में, जहाँ पर महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोल वेधशाला का स्थापना किया था। यूनियन टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। खसरा और रूबेला के लिए, खसरा और गलसुआ के लिए। गलसुआ गलसुआ उसे कहते हैं जिसमें गले का सूजन थायराइड की तरह दिखता है। गलसुआ थायराइड का मतलब थायराइड में जैसे गला में सूजन होता है, उसी तरह यह भी सूजन हो जाता है। इसका उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खसरा और गलसुआ। सॉरी, इसका ऑप्शन ए सही होगा, खसरा और रूबेला। प्रश्न नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, इलाहाबाद, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। हजार, 2 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख 95 हजार, 5 69 लाख, 59 लाख 54 हजार। जनसंख्या 59,54,391 थी। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऑप्शन नंबर 1 रामपुर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा फरीदकोट, चौथा पोरबंदर। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, जूनागढ़, जो कि 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने के लिए घोषणा की गई थी। बाद में इसे गुजरात में शामिल किया गया। यह उस समय जूनागढ़ कठियावाड़ राज्य के समूह में सबसे महत्वपूर्ण था, जहां का नवाब मोहम्मद महाबत खानजी थर्ड बहुसंख्यक हिंदू आबादी का शासन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला राजस्थान, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उत्तर प्रदेश। यह कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश समांतर भारत में निम्नलिखित 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है इत्यादि। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने द्विसदन विधानमंडल नहीं है? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 35 को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, तमिलनाडु, जहाँ पे 7 भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि तमिलनाडु में नहीं है। प्रश्न नंबर 36, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 36, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 37, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह
के द्वारा लिखी गई थी? भास्कराचार्य के द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा, या आर्यभट्ट द्वारा, या ब्रह्मगुप्त के द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महावीराचार्य के द्वारा गणित की पुस्तक प्राचीन में गणित सार संग्रह लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 38, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति कैसे बन सकता है? पहला वीरप्पा मोइली, दूसरा एस.एम. कृष्णा, तीसरा शशि थरूर, चौथा मनोहर पार्रिकर। ऑप्शन देने सब आपके सामने है, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वीरप्पा मोइनी, जो कि 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है इन्होंने अपनी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया में लिखी थी, भविष्यवाणी की थी। प्रश्न नंबर 39, अब प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।